ऑडिबल? नहीं, मेरा थोड़ा सिस्टम में दिक्कत आ गई क्योंकि कल ही अपडेट किया था ना इसको मैंने। कल अपडेट किया था इसको मैंने, तो इसलिए सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बार बार। ठीक है, चलो बैक टू द वर्क। अभी देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अभी आपने अक्सर एक चीज नोटिस करी होगी, हमेशा ये आपकी लाइफ टाइम होनी चाहिए, हमेशा। मार्केट ऊपर गया या नीचे आया, मेरी स्क्रीन दिख रही है बराबर, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं अभी दिख रहा है। मार्केट ऊपर गया, देन डाउन, देन अप, देन मार्केट डाउन, देन अगेन अप, देन अगेन डाउन, देन अप। आपका ट्रेंड क्या है? बुलिश। मैं किसी एंगल में नहीं बोल सकता माय ट्रेंड इज बेरिश, द मार्केट इज बुलिश। मार्केट कम बैक टू समहाउ। अब आपका ट्रेंड चेंज हो गया। आप बोलोगे ना कि भैया लास्ट लो के नीचे मार्केट गया, तो योर ट्रेंड इज चेंज। ट्रेंड इज चेंज। चलो, अब आप ट्रेंड इज चेंज। अब तो कह सकते हैं, आई कैन से वेरी इजीली द ट्रेंड इज चेंज। भैया मार्केट में अब हाई राइज बन रहा था, दैट इज हाई 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 एंड हाई। लास्ट लो टूटना, दो लो टूट दी मार्केट ने, एंड इवेंचुअली मार्केट इज कब हाई तक पहुंच जाती है वापस पता नहीं चलता। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं। और ये नया हाई बन जाता है। मार्केट ऐसे चलता है। मार्केट ऐसा नहीं चलता है कि ये गया, यहाँ गया, लो तोड़ दिया, ट्रेंड चेंज। राइट? ऐसा मार्केट नहीं चलता। जब आपको कोई पढ़ाता है ना, तो आपको क्या बोला जाता है कि ट्रेंड चेंज हो गया भैया। अब आपको सिर्फ बेयरिश ट्रेड देखने हैं। मार्केट में जितना ऊपर जाता है आप दोबारा शॉर्ट करते हो, स्टॉप लॉस हंट, स्टॉप लॉस हंट। क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि जहां जो बंदा बैठा हुआ है वो वहां एक्चुअली में आपका स्टॉप लॉस लेने ही बैठा हो। उसको ये पता है वो पागल तो है नहीं। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि आपका ट्रेंड क्या है, तो आपको पैसा बनाने में टाइम लगेगा। प्रैक्टिकली सोचो कि आपको पैसा बनाने में टाइम लगेगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका ट्रेंड पता चल रहा है, आप बैठे कहाँ हो, सही बैठे हो नहीं बैठे। तो चलो, मैं अगर गूगल पे लिखता हूँ इम्पल्स इम्पल्स एंड करेक्शंस पीडीएफ इन फॉरेक्स ऐसे लिख रहा हूँ मैं, अगर मेरे को कैंडल्स बनानी नहीं पड़ेगी। है कोई कैंडल्स का, किसी ने वीडियो बना रखी हो? मुझे सिर्फ समझाने के लिए उन्हीं कैंडल्स का यूज करना था। नहीं, या नहीं बना रखी, चलो अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, अब क्या करें। मुझे 1 मिनट का समय देंगे आप लोग? धन्यवाद, देना पड़ेगा आपको, नहीं देंगे तो कैसे लेगा। 2 मिनट देना बंद करो। मुझे 2 मिनट देना, मैं अभी आपको नहीं ड्रॉ कर देता है करके। क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये टॉपिक आपका नहीं क्लियर हुआ तो फिर आपका बेस खराब हो जाएगा। कलर ऑफ द कैंडल रेड कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। पता है आपको एक बात बताऊं? इतने में ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। पता है आपको ट्रेडिंग के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको पता है? स्क्रीन रुक रुक के नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, टेंशन नहीं लो, मैंने ठीक कर दी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग में क्या होती है, ये मत बोलना रे भाई, पेशेंस, मेहनत, नहीं वो नहीं। ट्रेडिंग के चार्ट्स में, मतलब साइकोलॉजिकल चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिर्फ ट्रेंड नहीं, कुछ और होता है। ट्रेंड से भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे वाइटल चीज वो बोलते हैं उसे। जितने तुम बताओगे इतने में मार्क कर देता हूँ सारा कुछ। स्ट्रक्चर, एनीथिंग एल्स? स्ट्रक्चर बनते किससे हैं? वो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बन किससे रहे। स्ट्रक्चर के इंग्रेडिएंट क्या है, बोलते हैं ना राजमा चावल अच्छी जब भी लगती है जब उसके इंग्रेडिएंट पता हो। पता है ना, राजमा और चावल तो है कैंडल्स। द कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल हमेशा बहुत ही वाइटल रोल प्रेजेंट करती है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। रे भाई समझे नहीं कहने का मतलब? कहने का मतलब है कि कैंडल की विग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई रिपीट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है? क्योंकि अगर आपने विग एंड बॉडी को जान लिया, तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट एक्चुअली में करता क्या है और कैसे।
क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर्स को ये बारे में पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि विग जाने की वजह से ट्रेंड चेंज होता है, कैंडल जाने से होता है। बात तो बराबर है, सही बात है, बात बराबर है दोस्तों। क्लियर दिख रहा है आपको? क्लियर नहीं दिख रहा है? शायद मेरे ख्याल से कोई ब्लर नहीं होगा, क्लियर दिख रहा है, चलिए। ध्यान से। इस चीज में कॉमन चीज बता, इस चीज में ऑब्जर्वेशन बताओ, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन इन दिस 4 कैंडल्स? इन 4 कैंडल्स में तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग। मैं जानना चाहूंगा आपका ऑब्जर्वेशन। कोई भी एक ऑब्जर्वेशन जो आपने इन 4 कैंडल को देख करके, वन साइड मूव के अलावा। ये मतलब रही वैसे सभी का कलर ग्रीन है, नहीं, नथिंग, एनीथिंग एल्स। बुलिश नहीं बताओ, अपसाइड बुलिश नहीं बताना, उसके अलावा कैंडल्स में बताओ। चारों कैंडल ने किसी का लो नहीं लिया, नंबर वन। दूसरा, वेग ने लो क्रॉस नहीं किया। अलग सर, हाई राइज है ही नहीं, वो छोड़ दो। हाई, व्हाट इज हाई? हाई का मतलब क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट बता दोगे काम हो जाएगा। ओपनिंग सबका, सबका क्लोजिंग के ऊपर है। क्लोजिंग, हाँ, मैं एक और चीज, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनको ओपन हाई लो क्लोज पता होगा हर कैंडल का? ये मैं मान इतना तो पता होगा ना सभी को कि कैंडल का ओपनिंग हाई लो क्लोज क्या होता है, ग्रीन रेड का पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। इतना तो मैं मान के चलता हूँ, इतना तो आता होगा आपको। आपने एक चीज नोटिस करी, हर एक कैंडल ने पिछली कैंडल के ऊपर प्रॉपरली क्लोज किया है। भले 2 रुपए का क्लोज किया हो, सभी ने क्लोज किया, किया है क्लोज। क्लोजिंग है, हर एक का क्लोजिंग, मतलब मार्केट में क्या है? स्ट्रेंथ। क्या है मार्केट में? स्ट्रेंथ है। क्या मार्केट में अभी तक का लोएस्ट पॉइंट यही है? ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस मूव को क्या कहेंगे हम? इस पूरे मूव को क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने भी बताया था, ट्रेंड को क्या कहते हैं हमेशा हम? ट्रेंड इक्वल टू इम्पल्स मूव, बताया था ना, ट्रेंड को हम हमेशा इम्पल्स बोलते हैं। हाँ। अब कोई ऑब्जर्वेशन देखो, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन बताओ तुम्हारी क्या है? तुम्हारी दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? करेक्शन? इट्स नॉट करेक्शन, क्या ऑब्जर्वेशन है? इकलौती पहली रेड कैंडल जिसने पिछली कैंडल का लो लिया है। मतलब क्या अभी तक इस लो से लेकर, इस ए से लेकर के बी तक, उसके अलावा कोई हाईएस्ट पॉइंट है क्या? रेड कैंडल, क्या रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से हाई है? नहीं है ना। तो मतलब ए से बी, क्या हो गया? इम्पल्स। और बी से, बी से नीचे अब क्या स्टार्ट हो गया? करेक्शन। क्या स्टार्ट हो गया दोस्तों? करेक्शन। यहां से यहां तक। अब ये पता कैसे चलेगा इतना ही लो है? लो कभी पता नहीं चलता, प्रॉफिट तो कितना ही बुक होता है। प्रॉफिट बुक इक्वल टू करेक्शन। क्लियर है? क्या मार्केट ने पिछले हाई के ऊपर क्लोज कर दिया? चलो, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इसे ब्रेकआउट कहते हो? कैन आई से दैट इज अ ब्रेकआउट फॉर मी? नो। तो क्या मैं कह सकता हूं इसने दोबारा कंटिन्यू किया ट्रेंड को? क्या ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है? ट्रेंड कंटिन्यू है? नो। अब कंटिन्यू होगा ट्रेंड? ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, पर पता कैसे चलेगा? ट्रेंड कहां से पता चलेगा? इस हाई के ऊपर या इस हाई के ऊपर? बताओ, 1 के ऊपर या 2 के ऊपर? वही कैसे पता चलेगा, बता रहा हूं ना। 1 के या 2 के ऊपर? हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा, अगर कभी पिछले हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ विग दी है, तो उसको आप इस प्रकार शिफ्ट कर देंगे ऊपर साइड में। ये हाई भी इसके साथ रहे और ये हाई भी। क्या आप प्रॉपरली इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है? क्या अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी है इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर? दी है। नाउ द ट्रेंड इज, नाउ द ट्रेंड इज अगेन कॉपी एंड पेस्ट, दैट इज इम्पल्स। क्या ये हाईएस्ट पॉइंट है अभी तक का? कैन आई से दैट? गिव मी अ मिनट, एक मिनट।
बीच में रह जाता ना। के हाईएस्ट पॉइंट है हमारे वीक का। हाईएस्ट पॉइंट है भी वीक का दोस्तों। बताइए सब के सब है। हम्म, बताओ 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 अब बताओ। अब बताओ मेरे को। क्या करेक्शन स्टार्ट हो गया? क्या करेक्शन स्टार्ट हो गया? नो, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? करेक्शन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? सिंपल है दोस्त। मार्केट नीचे आ तो गया। नॉट क्लोज। प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया। अब मुझे बताओ, अभी तक का हाईएस्ट कैंडल कौन सा है? ये क्या हाईएस्ट कैंडल के ऊपर मार्केट का वे यही है? अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब इंपल्स से करेक्शन स्टार्ट हुआ तो कैसे हुआ था उसने? जब लास्ट कैंडल का लो। याद रखिएगा, इस बात को लेकर के मैंने ये नहीं कहा कि हाईएस्ट कैंडल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बात को नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कैंडल अगर उस लाइन को टच भी कर देती है, सॉरी, थोड़ी सी नीचे जाके ऊपर भी आ जाते तो भी वो कंसिडरेशन किया जाएगा। क्या इस लो से लेकर के इस हाई तक हाईएस्ट पॉइंट यही है? ग्रीन कैंडल का हाई है, यस और नो? इफ अगर यस ये है, तो क्या इस कैंडल का अभी तक लो लिया है किसी कैंडल ने? लिया है किसी कैंडल ने लो अभी तक? नहीं लिया ना। तो क्या मैं इसे करेक्शन बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। मार्केट ने दोबारा कंटिन्यू कर दिया ऊपर। तो मुझे बताइए इस बात को लेकर के, क्या मेरा जब करेक्शन हुआ ही नहीं तो ये मेरा पूरा सिंगल ट्रेंड है? क्या पूरा सिंगल ट्रेंड है? तो ये क्या है दोस्तों? हाई शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा भी कुछ हुआ ही नहीं है। क्या अब मैं कह सकता हूं मेरा करेक्शन स्टार्ट हो गया अगेन? नाउ कैन आई से दैट द माय ट्रेंड इज द करेक्शन इज सस्टेन नाउ? यस। नाउ माय करेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट। अब एक बात बताऊं तुम्हें इंटरेस्टिंग। यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे जाओ। आपको ये बोलेंगे दिस इज हायर राइज। सही बोल रहा हूं? क्या मैं इस बात को सही बोल रहा हूं? दिस इज हायर राइज। बट अकॉर्डिंग टू DT4 भी दिस इज नॉट द हायर राइज। दिस इज योर हायर राइज। बस इतना ही फर्क है ट्रेडिंग में। क्लियर है? क्या इसको इसका स्क्रीनशॉट लो अभी अभी। स्क्रीनशॉट लो, और जो मैंने पढ़ा है ना वो हर एक एक सेकंड के चार्ट से लेकर के 1 ईयर के चार्ट में सेम काम करता है। मतलब तुम्हें टाइम फ्रेम की जरूरत भी नहीं है। वो झंझट भी तुम्हारा हटा दियो टाइम फ्रेम का। इसे एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। प्लीज रिपीट, मैं दोबारा आ रहा हूं सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट तुम्हारे को कभी भी याद नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? चलो। अब इसमें एक एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं हर एक कंडीशन आपके साथ शेयर करूंगा जो कंडीशन मार्केट में बनती है। सारी कंडीशन आपके साथ शेयर की जाएंगी सो दैट आपको लाइव मैं आपको आगे से बोल देता हूं। मेरे साथ आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे ना, आप मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे जब आप देखोगे ना खुद अपने हाथ से। मैं आपको ये चीज बोलता हूँ, जो आपने कोर्स लिया है ना, इस कोर्स के बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि भाई रवि भाई हमें गाइड नहीं कर रहे। मुझे गाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला ये एडजस्टमेंट होगा। अब मैं लाइन हटा रहा हूँ, ठीक है, बड़ी लाइन हटा रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज का टॉपिक है सर इम्पल्स एंड करेक्शन प्लस बैंक निफ्टी में थोड़ा एनालिसिस में तुम्हें सिखाऊंगा। बैंक निफ्टी तुमने आज तक देखा है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा। क्योंकि ये चीज कंडीशन आपके साथ बार बार बनेगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहले से क्लियर कर दूंगा। अरे, आप किसी में ले जाओ सर, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी चले जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम। मैंने बोला ना जहां भी करना चाहो वहां कर लो इसको आप, सेम सर। अभी देखो,
अरे भाई लास्ट क्लास में इम्पल्स करेक्शन था सर, लास्ट क्लास अब देखो ना कितने टाइम पहले हुई थी, इसलिए मैंने दोबारा स्टार्ट किया। और क्वेश्चन ठीक है। क्या दोस्तों ये इम्पल्स है। अब इस इम्पल्स का सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सा है। इस इम्पल्स का सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सा है, ग्रीन और रेड। हाईएस्ट कैंडल का मतलब है विक की बात की जा रही है। बताइए। है, सॉरी, रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल के नीचे जब जाएगा उसे क्या कहेंगे अब, इम्पल्स एंड देन करेक्शन। अब इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला बताओ, एक सीख बताओ तुम्हें क्या सीखने को मिला। मैं जानना चाहूंगा तुम्हें क्या सीखने को मिला यहाँ से। बताइए बताइए, एक सीख जो तुमने सीखी हो। कल कैंडल कलर इज नॉट मैटर। ठीक है, अभी कभी तुमने देखा है कि मैंने कभी अपनी ग्रीन कैंडल को ग्रीन कर रखा और रेड कैंडल को ब्लैक कर रखा है, कभी देखा तुमने। रेड बैक रेड कैंडल कैसे होगी नीरज भाई, मैंने अभी आपको बोला जब ट्रेंड स्टार्ट होता है उसका हाईएस्ट कैंडल देखो, जो विग है। अब इस कैंडल में तो ग्रीन ही थी, इसमें रेड है। तो जो कैंडल का लो तोड़ेगा, तोड़ने का मतलब है वो क्लोज भी हो सकता है और नीचे आके भी ऊपर जा सकता है। करेक्शन। अब रूल्स आर सेम, कैंडल क्लोज हुई बस। अब बताइए इस लो से लेकर के इस हाई तक का सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सा है, बताओ फटाफट। रेड और ग्रीन। हाई कैंडल की बात कर रहा हूं तो मैं विक की बात कर रहा हूँ, रेड है। रेड का लो तोड़ा, क्या अभी इम्पल्स के साथ करेक्शन आ गया, यस और नो। यस। क्या अगेन मार्केट ने क्लोज किया ऊपर, यस। अब देखो, ये बेसिकली 10 में से एक बार तुम्हें बनेगा और ये पक्का बनेगा, तुम फंस सकते हो इसमें। 10 में से एक बार तुम्हारे साथ बन सकता है, तुम फंस सकते हो, एक्सेप्शन केस। अब ये बताओ इस लो से लेकर के इस हाई तक का सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सा है, बताओ। क्या रेड है, रेड है, रेड है ग्रीन है। इस ग्रीन को छोड़ दो करके, रेड है ग्रीन है। इसको छोड़ दो, इस वाली को छोड़ दो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यहां तक बताओ, रेड कैंडल है ग्रीन है। इस लो से लेकर के इस हाई तक कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट है, रेड है, रेड है। अब रेड को तुमने एक चीज नोटिस करी, रेड पहले ओपन हुई, पहले ऊपर गई, एक नया हाई मारा, फिर उसने लो भी मार दिया, इसने लो भी मार दिया। क्लियर है। तो इसने क्या किया, इंपल्स, करेक्शन, सिंगल कैंडल करेक्शन एंड देन इंपल्स। क्लियर है, हाँ या ना। क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्या इसे करेक्शन बोल सकता हूँ किसी एंगल से। अरे भाई कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्यों। तो पहली कैंडल ने भी तो हाई लिया फिर लो लिया, तो करेक्शन आपने इसको क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना, ने तो पूछा ही नहीं। इंटरेस्टिंग ना। पागलो एक बात बताओ, जब एक करेक्शन होता तो लो लेने की जरूरत क्या थी उसे। पहला केस दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। अब क्लियर समझ में आया, इम्पल्स देन करेक्शन, इसने लास्ट लो लिया देन ऊपर। ठीक है, ये चीज, ठीक है ना, ये चीज है। अब फर्स्ट केस कौन सी बात कर रहे हो, अब मुझे बताओ फर्स्ट केस किसकी बात कर रहे हो, व्हाट इज योर फर्स्ट केस। अब बताओ सर आप कौन सी बात कर रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन। पहला डायग्राम सर सिंपल है, सिंपल है देखो ना। 1 से लेकर के 2 तक हाईएस्ट कैंडल कौन सी, ग्रीन वाली। ग्रीन का हाई पॉइंट है। अब जिसका हाई पॉइंट है उसका लो ले लिया तो इम्पल्स का करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इम्पल्स दोबारा स्टार्ट होगा जब इम्पल्स वाली कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके ऊपर क्लोज करेगा। अभी क्लोज नहीं किया, विक बन गया, तो हम कैंडल को ऊपर, लाइन को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। कैंडल क्लोज किया तो ब्रेकआउट मतलब क्लोज हो गया। तो इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स अभी तक यहाँ है। तो अब पहली कैंडल का अभी तक का जो, अब इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, अब रिसेंट लो जहाँ से क्लोज हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाईएस्ट यही है। अगर लो नहीं ले रहा तो भैया ये कुछ मूव ही नहीं है, जस्ट इनसाइड कैंडल, गया नीचे नहीं आया, काम नहीं, सिंगल लो लिया, दैट्स ऑल। मास्टर कैंडल 1 बार फिर से समझा दो, मास्टर कैंडल एक काम करे तुम्हारे लिए, एक छोटा सा काम करे अगर तुम कहो तो, एक बार चार्ट्स पे समझ लें इसको, इजी रहेगा। क्या कहते हो अगर चार्ट्स पे समझते हैं ना,
इसको और समझने के लिए चार्ट से समझते हैं, मेरी बात समझ। नहीं, सारे एग्जांपल बताऊंगा मैं, सारे एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं यूरो का चार्ट उठा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एक रैंडम चार्ट जो तुम्हारे मन में करे, तुम स्टॉक का उठा लो, कोई भी स्टॉक उठा लो। पर स्टॉक अभी नहीं बताऊंगा, स्टॉक और बैंक निफ्टी निफ्टी, क्यों, रीजन, क्योंकि वहां तुम्हें गैप्स मिलेंगे, थोड़ा उसमें डिफिकल्टी आएगी, पहले मैं इजी समझा देता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम अब तुम्हारे सामने, अब कहीं से भी, जैसे मान लो लगभग मान लेते हैं कहीं से भी आग बंद करके कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, मान लो इस जगह से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट के बारे में, ठीक है, ध्यान से। पहले मार्केट को लगातार चलने दो, पहले मार्केट को चुपचाप चलने दो, लगातार 3 दिन गिरने दो उसे। अब देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, डाउन ट्रेंड है। अब तो डाउन ट्रेंड में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए, ये कौन सा ट्रेंड है, ये ट्रेंड कौन, चलो मैंने तुम्हारे को अप ट्रेंड का ही दिखाता हूँ, डाउन ट्रेंड तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट, तुम मुझे, मैं अप ट्रेंड का ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। यहां से स्टार्ट करते हैं, ओके। अभी बताइए, ये कौन सा मूव है दोस्तों, ये पहला मूव कौन सा है आपका, पहला मूव कौन सा है आपका, इम्पल्स। अब मेरा करेक्शन कब होगा इधर से, करेक्शन कब होगा, बताइए बताइए, करेक्शन कब होगा, ग्रीन कैंडल का जब वो लो ब्रेक करेगा, ब्रेक करना है या लो लेना, कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन स्टार्ट हो गया, राइट, करेक्शन स्टार्ट हो गया। क्या अगेन मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया, कर दिया। आप देखो इंटरेस्टिंग चीज और धीरे धीरे। अब मुझे बताओ यहाँ करेक्शन कब स्टार्ट होगा, करेक्शन यहाँ कब स्टार्ट होगा, बताओ 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 बताओ, करेक्शन कब स्टार्ट होगा, ब्लैक कैंडल का लो या रेड ग्रीन कैंडल का लो। सर हाईएस्ट विक देखो, इसमें हाईएस्ट विक किसकी है, तो ब्लैक की है ना, तो ब्लैक कर लो, ठीक है। इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखना। मार्केट ने लो ले लिया, अब देखो ये करेक्शन माना जाएगा, इसने तो विग लिए सिर्फ, ये तो विग ही लिए इसने, करेक्शन माना जाएगा ये, क्या करेक्शन माना जाएगा, सिर्फ उसने विग लिए, क्लोज तो किया ही नहीं इसने, क्लोज करना था ना। याद रखना कहीं तुम भूल जाओ, क्लोजिंग मैटर नहीं करती है, क्लोजिंग सिर्फ ट्रेंड चेंज और ट्रेंड कंटिन्यू में करती है। यहाँ देखो, अब इसने विग दी थी, अब विग पे तो हम नहीं बोल सकते ट्रेंड चेंज हुआ है, तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे। क्लियर है, अब समझ में आया बेटर, अब बेटर समझ में आया आपको। चलो, अभी इम्पल्स कब होगा, सॉरी करेक्शन कब होगा, जब इस कैंडल का क्या लेगा वो मार्केट, इम्पल्स स्टार्ट हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो लो बना ही नहीं ना, लो आया ही नहीं उसमें। इम्पल्स स्टार्ट हो गया, सॉरी करेक्शन स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट हो गया बताओ, बताओ ना कैसे स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, आकाश भाई बोल तो रहे नहीं हुआ, तो सब बोल रहे नहीं हुआ, आप आपको कैसे पता, अंकित भाई कैसे स्टार्ट हो गया, बोल तो रहे सही तो बोल रहे हैं, लो नहीं लिया ना अभी तक, सही तो बोल रहे हैं, करेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ, नो हाई शिफ्ट हो गया। ये तो इंटरेस्टिंग है दोस्त, इसने लो नहीं लिया, फिर इसका एक नया हाई बना, जब तक लो नहीं ले लगता, जब तक हाई शिफ्ट होता रहेगा, नाउ द शिफ्टिंग टू दिस, और लो टेकन बाय द मार्केट। ये चीज सीखो, जब भी तो मजा आएगा, ऐसे तुम किसी को भी हाई रेस बोल दोगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। ये आया, अब इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये चीज आपके लिए यही तो दिक्कत है, देखो इतनी बारीकी से बस सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या करेक्शन स्टार्ट हो गया, करेक्शन स्टार्ट हो गया, हाईएस्ट विक के नीचे जाते हैं करेक्शन स्टार्ट कर दो,
अगेन इम्पल्स था। आपको टेंशन नहीं लेनी कि भाई अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट अब करेक्शन स्टार्ट हो गया दोबारा, देखो हाई वेग हाई वेग हाई वेग, तो करेक्शन स्टार्ट हुआ अगेन। यही चीज आपको एक दिन सीखनी है और यही चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ अब आपको धीरे धीरे? अब शायद धीरे धीरे आपको क्लियर होता जा रहा है ट्रेंड कैसे बनता है। अब सोचने वाली बात है, आप इसको हाई राइज किसी भी एंगल पे कैसे कह सकते हो। अब बनता, तुम्हें आज तक हाई राइज सीखा है कि हाई राइज कहते हैं, पर बनता कैसे तुम्हें आज तक नहीं पता। तुम्हें मैंने इतना तक बता दिया, क्या हाई शिफ्ट हुआ? देखो हाई शिफ्ट हुआ, वेग सबसे टॉप वेग की बात कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है दोस्त, यही की इंटरेस्टिंग चीज है। लोगों ने आज तक तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ाया है कि चीजें करती कैसे हैं, बट मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। ये बहुत डीप नॉलेज है। अब मार्केट चलाने वाले से ही बता सकता है कि चलता कैसे है मार्केट। ठीक है? मार्केट अभी देखो, करेक्शन स्टार्ट हो गया। करेक्शन स्टार्ट हो गया दोस्तों आपका। करेक्शन सॉरी, करेक्शन स्टार्ट हुआ ऊपर वाली ब्लैक लाइन से। आप देखो, अब ट्रेंड चेंज कहाँ हो जाएगा? अब ट्रेंड चेंज कहाँ से होगा बताओ? इस जगह पे। क्यों? देखो, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाई के बाद में जो लोएस्ट कैंडल होगा, ये ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज कब माना मैंने? जब ट्रेंड कंटिन्यू क्लोजिंग पे है तो ट्रेंड चेंज भी क्लोजिंग पे बनना चाहिए। अब तुम ट्रेंड कहाँ चेंज मानते? तुम यहां मानते, इतने तुम सिर्फ बुलिश ट्रेड लेते, देखना तुम अभी। ये देखो, क्या ये करेक्शन है? इम्पल्स, लोएस्ट कैंडल यही है इस पूरे इम्पल्स की, फिर इसने हाई तोड़ा, इम्पल्स। ठीक है? ध्यान रखना, अब मैं डाउन का बता रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे पर आ जाएगा। क्या अभी तक देखो, अब जैसे ही तुम्हारा ट्रेंड चेंज हुआ तो टॉप से स्टार्ट कर दो, इम्पल्स। अब इम्पल्स के बाद क्या करना है? जो लोएस्ट कैंडल है, अब जैसे हाईएस्ट था इसमें लोएस्ट हो जाएगी, तो हाई को क्रॉस किया, क्या हो गया? करेक्शन। देन अगेन, अगर आपको दिक्कत होती तो आप चार्ट को उल्टा कर दो, चार्ट को उल्टा कर दो, सिंपल। क्या ऊपर क्लोजिंग हुआ? क्या ऊपर क्लोजिंग हुआ दोस्तों आपका? नहीं हुआ ना? दोबारा नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ, अब जाके क्लोज। अब इस लोगों को बोल दीजिए, सिंपल। क्या करेक्शन स्टार्ट हुआ? क्या आपका करेक्शन स्टार्ट हुआ? हाईएस्ट वीक ऑफ द कैंडल, करेक्शन स्टार्ट। माइन्यूट से माइन्यूट चीज देखनी पड़ती है दोस्त। एक छोटा आदमी थोड़ी चीजें नहीं देख, थोड़ी चीजें देखता है, बड़ा आदमी सब देखता है कि मार्केट चला कैसे, चलाना कैसे। तब एक बड़े आदमी दोस्त। क्या ट्रेंड चेंज हो गया दोस्तों आपका? क्योंकि यहाँ हाई तो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना हाई बताओ? क्यों नहीं बना हाई? क्योंकि ये कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी थी हमें। मेरा ट्रेंड क्या हो गया? चेंज। जैसे ट्रेंड चेंज हुआ जस्ट इन्वर्टेड। अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, आप यहाँ सिर्फ बेयरिश ट्रेड लेते तो कितना बढ़िया रहता। बुलिश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट लोग यहाँ से सिर्फ बुलिश ट्रेड, बुलिश ट्रेड, 3 4 दिन लगातार लॉस खाएंगे। अभी देखो, ट्रेंड चेंज होने के बाद में इम्पल्स, देन योर करेक्शन स्टार्ट, again your candle close, that is your impulse, again see, impulse, correction, impulse, अभी तक ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। सी, क्या मैं कह दूं मेरा ट्रेंड चेंज हो गया? yes, now the trend change, now the trend of the euro USD is change, impulse, correction, impulse,
करेक्शन, ट्रेंड चेंज, अगेन योर इम्पल्स, करेक्शन। अब देखो यहां से आप आराम से, एक बात बताओ, क्या आपको सही लग रहा है? अब पता चल रहा है कि तुम एक्चुअली में ट्रेंड में कैसे बैठे हो? अब पता है, तुम पता है कैसे मार्क करते हो? अब मैंने तुम्हें ये चार्ट दे दिया, तुम इसे ऐसे मार्क करोगे, हाई राइज, जो पॉसिबल तुम्हें लगेगा तुम इसी को मार्क करोगे। सच बता रहा हूं, तुम इसी को मार्क करोगे। प्रैक्टिकली सोच, तुम इसी को मार्क करोगे। सही बोल रहा हूं, तुम प्रैक्टिकली इसी को मार्क करोगे। भाई तुम्हारे लिए हाई राइज तो यही है, पर एक्चुअली में ये हाई राइज। तो चलो, मैं तुम्हारे लिए, अब आगे तो चलो आप अगले खुद ही निकाल लेना इसको। अब तुम्हारे लिए मैं एक पर्टिकुलर कोई भी चीज का एग्जांपल लेता हूँ, निफ्टी का। अब तुम्हें निफ्टी में समझ में अच्छे से आएगा। अब निफ्टी का चार्ट अब समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें गैप है ना, गैप की वजह से दिक्कत आती है थोड़ी सी। बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी भी ऐसा कभी गैप हो और गैप को समझना हो ना, तो मैं एक इंडिकेटर का यूज कर लेता हूँ, दैट इज नो गैप कैंडल्स। अब नो गैप कैंडल से मुझे पता चला, बट इसमें विक बहुत ज्यादा है तो दिक्कत होगा, इसको यूज नहीं करते हैं, ऊपर से यूज कर लेते हैं। अभी देखो, ये क्या है दोस्तों? इम्पल्स, नीचे 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 नीचे, करेक्शन, लो भी लिया हाई भी लिया, फिर अगेन इम्पल्स, देन यहाँ आपका ट्रेंड चेंज हुआ, सीओ ट्रेंड चेंज, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, देन हाई पे क्लोज नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज, इम्पल्स, पूरा इम्पल्स। और अभी कौन सा मार्केट चल रहा है बता दो मुझे, सभी के सभी मुझे बता दो, ये कौन सा मार्केट चल रहा है, ये कौन सा मार्केट चल रहा है अभी? इम्पल्स। और अभी कौन सा मार्केट चल रहा है? करेक्शन, विच मीन्स प्रॉफिट बुकिंग मार्केट। तो चलिए मैं आपको इस चीज के बारे में अच्छे से बताता हूँ। अब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारा 15 मिनट का ट्रेंड क्या है, तुमने क्या बोला उस टाइम मुझे? बुलिश। तुम्हें दिख रहा है बुलिश है रवि भाई। अब इसे एक्चुअली में जानते हैं कि सच में बुलिश है। देखे चलो, यहाँ से समझते हैं, ठीक है? इम्पल्स, करेक्शन, ऊपर क्लोज नहीं हुआ देखो, ऊपर क्लोज नहीं हुआ, क्लोज हुआ सॉरी, इम्पल्स, करेक्शन, ऊपर क्लोज नहीं हुआ, it did not close, yes we have closed, shifting, yes we can use the shifting, then your trend change, ट्रेंड चेंज के लिए मैं टीसी लिख देता हूँ, ठीक है? टीसी, अगेन टीसी, और इमीडिएट दोबारा टीसी हो गया, क्योंकि ट्रेंड तो वही था, बस वो नीचे गया था ट्रैप करने के लिए। इसलिए अब तुम्हें समझ में आया कि रवि भाई पागल नहीं है, जो हमेशा क्यों बोलता है कि सिंगल साइड पे जब एक साथ मार्केट गिरे तो उसे क्या बोलते हैं बताओ मुझे? कभी सुना होगा ना, सिंगल साइड मूव है, विच मीन्स फेक है। समझ में आया तुम्हें? भी सब पता चलेगा धीरे धीरे, फेक है। अगेन, अभी देखो, इम्पल्स 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 बनता जा रहा है, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, एंड करेक्शन स्टार्ट। सी द ट्रेंड इज नॉट चेंज इट, ट्रेंड अब चेंज हुआ, ठीक है? टीसी, टीसी, डन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, अब नीचे क्रॉस नहीं हो देखो, सी मार्केट डिड नॉट ब्रेक थ्रू द लो, तो मेरा अगले दिन खुलते ही ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज, after trend change we use from the bottom, impulse, correction, impulse, correction, now the correction move, see। अब आपको पहले ही पता है कि जो मूव स्टार्ट हुआ है टॉप से इस लो को तोड़ने के बाद, ये कौन सा मूव है दोस्तों? प्रॉफिट बुकिंग।
अब आप लोग अगर इधर से शॉर्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि लंबा लोग लेना है हमें, हमें सिर्फ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। ठीक है, दैट इज इम्पल्स, देन अगेन मार्केट क्लोज एट द टॉप, इम्पल्स करेक्शन, देन अगेन इम्पल्स करेक्शन, बट डिड नॉट टेक हाई। अब ये लो मार्केट ने लिया ही नहीं, लो लिया ही नहीं तो मैं ट्रेड कैसे काट देता, या करेक्शन ही चलता रहा। अब तुम्हें यहाँ क्या दिखाया जाता, लोअर लोज बन चुका है, अब तो गिरेगा। अब यहाँ से उठ गया, फिर लोग क्या बोलेंगे, दोस्तों यहाँ सपोर्ट था इसलिए उठ गया, क्योंकि यहाँ 43,300 पे ओआई बहुत ज्यादा था इसलिए उठ गया, देख रहे हो आप। अगेन इम्पल्स देन करेक्शन, देन अगेन देखो ऊपर, देख रहे हो ऊपर क्लोज हुआ है then impulse। अब मुझे बताओ कि मार्केट यहाँ से क्यों उठा, बताओ सभी के सभी। क्या मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया था, क्या मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया क्लोज करके, नहीं ना। सिंपल, दैट इज अ वेरी सिंपल। आपको हाई रेंज बनाने की जरूरत ही नहीं है अपने पास में। देन इम्पल्स देन करेक्शन, देन इम्पल्स, अभी करेक्शन चल रहा है। क्या मेरे पास में अभी डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड कैंडल चेंज हो चुकी है, क्या मेरे पास में यहाँ किसी हालत में ट्रेंड चेंज हो चुका है। तुमसे एक सवाल पूछा है मैंने, क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है मेरा, यस और नो। मैं तुमसे एक सवाल पूछा है, क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है, यस और नो, दैट्स ऑल। बताइए, यस बट वाई, आंसर इज वाई, और नो तो वाई। वाई का आंसर है सर क्लोजिंग विक शिफ्ट होने पर होगी। वेग है, वेग के ऊपर नहीं पता कर सकते, फिर वेग, फिर वेग, अब आइए। नाउ द ट्रेंड इज, द ट्रेंड इज चेंज। और कोई दूर से देख करके बोल सकता है कि ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या कोई दूर से देख के बोल सकता है कि ट्रेंड इसमें किसी भी हालत में बेरिश है। तो यही कला है दोस्त, एक बड़ा आदमी जब लपेटता है ना किसी को, जब बड़ा आदमी लपेटता है ना किसी को दोस्त, जब बड़ा आदमी किसी को लपेटता है ना, तो यूं ही लपेटता है। ठीक है, तो क्या आपको कुछ सीखने को मिला, एक बार सर्विस नाउ स्टॉक की मैपिंग कर दो ना, स्ट्रक्चर अच्छा है उसमें सर्विस नाउ की। नाउ सर्विस केयर लिमिटेड की, सर कहाँ स्ट्रक्चर अच्छा है इसमें, कहाँ स्ट्रक्चर अच्छा है, सर्विस नाउ, सर्विस नाउ, नाउ, अच्छा न्यू स्टॉक है, ओके ओके ओके, सर्विस नाउ, नाउ है उसका नाम, बढ़िया स्टॉक है यार। डेली टाइम पे मैं आप खुद ही नोटिस कर लेते इसको, तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हें। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, देन इम्पल्स, सी इम्पल्स से उठाया, करेक्शन नहीं चल रहा था बहुत दिनों से, बहुत महीनों से इनफैक्ट। अभी इम्पल्स ऊपर क्लोज हुआ क्या, नहीं, इम्पल्स, अभी इम्पल्स चल रहा है, अभी करेक्शन स्टार्ट हुआ है, जस्ट जस्ट अभी करेक्शन स्टार्ट हुआ है मतलब। एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछूं मैं तुम लोगों से, अगर तुम्हें पता चल जाए कि किसी स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हो गई है, क्या तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे। सोचो, दिमाग लगा, खुद समझ, दिमाग लगाओ। अगर मुझे पता चले कि करेक्शन स्टार्ट हुई, मेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों पैसा लगाऊंगा, और लगाऊंगा तो फिर जहां ट्रेंड चेंज होगा वहां लगाऊंगा ना। समझ में आया। अब जैसे एक स्टॉक का नाम बताओ जिसका तुम्हें लगता हो कि यार स्टॉक अप ट्रेंड में जा चुका है, कोई ऐसा स्टॉक जो ऊपर चल रहा है, एनबीसीसी, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, शायद यही। अब जैसे कि अब मान लो मेरे को यहाँ पता चल गया कि भाई यहाँ करेक्शन स्टार्ट हो गया, पता चल गया मेरे को इम्पल्स का करेक्शन स्टार्ट हो गया, अपन इमीडिएटली निकाल देंगे पैसा यार, मैं तो होल्ड भी नहीं करूंगा। अब उसके बाद 60 से वो 72 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। एफ एस एल, परसोस लिमिटेड सर, सीरियसली आप देखिए ना, आप यहीं से लगा लीजिए, इम्पल्स करेक्शन क्लोज, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स पर करेक्शन हुआ ही नहीं, फिर इम्पल्स 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 करेक्शन, अब करेक्शन ही चल रहा है। मेरा ट्रेंड यहाँ चेंज होगा, अगर 140 पे कभी मिला तो सोचूंगा। अब मेरे पास जैसे मेरे को आईपीओ आते हैं, आईपीओ देखा तुमने जो लोअर सर्किट लगते चले जाते हैं आईपीओ को, जैसे जोमैटो था, जोमैटो, जोमैटो, जोमैटो देखो, अब मैंने जोमैटो खरीदा था, कैसे खरीदा मैंने जोमैटो, अब मैं खुद बता रहा हूँ जोमैटो मैंने कैसे खरीदा, अभी नीचे गिरा ना, तो इम्पल्स था। अब कोई बंदा कह सकता है करेक्शन है, एक बंदा उठ के बता दो करेक्शन बोल सकता हो, इम्पल्स
करेक्शन है ही नहीं। फिर इम्पल्स यहाँ करेक्शन स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ एंट्री मारनी स्टार्ट करी जोमेटो में। 90 पहली एंट्री मारी, फिर दोबारा गिर गया, फिर गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, फिर यहाँ करेक्शन हुआ, फिर यहाँ एंट्री मारी 56 पे। अब सोचो, अब मेरे पास एवरेज करने के लिए पैसा तो होना ही चाहिए। दूसरी एवरेज मेरे पास यहाँ होगी 78 पे, ध्यान से देखते जाना। फिर नीचे गिरा, फिर करेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पैसा लिया। एवरेज ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे एवरेज की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तुम्हारे सामने मान लो अगर मैंने यहाँ एवरेज भी लगा लिया, 3 बार भी एवरेज किया, मैं कैलकुलेशन पे सेम क्वांटिटी पे एवरेज करता हूँ। मेरी आदत है थोड़ी कैलकुलेटर। पहली एवरेज 84 की प्लस 78 की प्लस 76 की डिवाइडेड बाई 3, माई एवरेज है 79। अब 79.33 मेरी एवरेज है, 73.33 मेरी एवरेज है, ठीक है। मेरी एवरेज शिफ्ट हो गई, कुछ गलत नहीं किया क्या मैंने? नीचे नीचे खरीद के, ओ सॉरी, मेरी एवरेज प्राइस थी 56, 56 प्लस 44 प्लस आपका यहाँ 84 डिवाइडेड बाई 3। हाँ 61 मेरा एवरेज आया, काट दो सब, 61 का एवरेज आ गया। अब मैं गिरते स्टॉक में ऐसे एवरेज करता हूँ। और अब रैली तुम्हारे सामने 104, मतलब मेरा कैपिटल क्या हो गया दोस्तों? क्या बात? अब ये एक नमूना नहीं है, एक ये सिर्फ एक चीज, छोटी सी चीज है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लास्ट 3 मिनट्स में बैंक निफ्टी में रवि भाई एक वो कर दो। चलो अब 1 मिनट में भी एनालाइज कर देते हैं। सर हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी विद द यूज ऑफ मैपिंग। सर मैंने भी ट्रेड करना नहीं सिखाया, प्लीज मत करना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। मैपिंग कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मैपिंग कर दूं, हमेशा याद रखना मैपिंग जब स्टार्ट करूँ तो पहली 2-3 लाइन छोड़ दिया करूँ। इम्पल्स, करेक्शन। सर क्लोज नहीं हुआ, देख रहे हो क्या क्लोजिंग हुई मार्केट में? मुझे भी एक बात बताओ, क्या मार्केट में क्लोजिंग हुई अभी तक? क्लोज हुआ एक बार भी? नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, शिफ्ट 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 शिफ्ट, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। इम्पल्स, यहाँ ही गया, करेक्शन, फिर ये शिफ्ट हुआ, शिफ्ट शिफ्ट, यहाँ क्लोज हुआ, बट ये दोबारा नीचे आ गया, इम्पल्स बना ही नहीं। फिर शिफ्ट 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 शिफ्ट, यहाँ नीचे गया। अब आपके सामने है, मैं कोई तुक्का नहीं मारता, रियलिटी है। यहाँ देखो ये दोबारा करेक्शन नहीं बना, नीचे 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 नीचे, यहाँ करेक्शन नहीं हुआ, फिर यहाँ जाकर के कहीं तुम्हें क्लोजिंग मिली है, क्योंकि इसके पहले क्लोजिंग क्लोजिंग थी पर इम्पल्स नहीं बना, करेक्शन नहीं बना, क्लोजिंग थी पर इम्पल्स नहीं बना। अब यहाँ जाकर के तुम्हें जो हाई लोवेस्ट वीक है, द लोवेस्ट वीक ऑफ द कैंडल टेक द पुल बैक, यहाँ हमको मिला, सॉरी, यहाँ से ये भी रहेगा। और विवेक नीचे क्लोज हुई है ना, तो नीचे इधर से इम्पल्स तो यहीं से रहेगा। देन नीचे आया, इम्पल्स नहीं इधर तक आया, तो यहाँ ऊपर, देन नीचे, अभी चलता रहा आपका ट्रेड, यहाँ जाके ट्रेंड चेंज। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगा, अब वेनेसडे को जब मुझे पता है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मैं मार्केट में, एक बात बताओ, ट्रेंड चेंज यहाँ से होगा, ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ से होगा, तो शब्द मेरे पास एक ही है, क्या मुझे इस जगह पे कोई ट्रेड डालना चाहिए? बस मुझे इधर तक आए तो मुझे शॉर्ट जरूर करना चाहिए। जब पहले ही पता है साइड वे, तो हाथ क्यों लगाना मुझे? वो तो मूर्खता हो जाएगी ना हाथ लगाना। ये तो हो गया वेनेसडे का, तो आ जाओ थर्सडे। थर्सडे वन ऑफ द बेस्ट दिन था, जो गिरा था ना वो मेरे को पहले ही पता था वो गिरेगा वहां से, मैं बता के भी गया था। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स देन करेक्शन। अभी देखो मुझे पता है पहले से कि इधर से इधर तक का जोन साइड वे, तो मुझे ट्रेड लेना है तो बॉटम पे ट्राई करूंगा लेने का, मैं हाई पे क्यों पागल थोड़ी हूँ। फिर इम्पल्स, अब देखो लो तोड़ा, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन नहीं हुआ, इम्पल्स करेक्शन नहीं हुआ, इम्पल्स करेक्शन स्टार्ट हुआ, सी द करेक्शन हैपन राइट नाउ। अब क्या मेरा ट्रेंड यहाँ चेंज हो गया? ट्रेंड चेंज हो गया देखो, चेंज ना, ठीक है। ट्रेंड चेंज के बाद में यहाँ से स्टार्ट कर लिया,
तो आपके लिए यही करेक्शन है आपका, यहाँ से पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज हुआ दोबारा, क्योंकि देख के पता चल जाएगा आपका इम्पल्स करेक्शन। तो यहाँ से इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, ये क्लोज हुआ, ऊपर क्लोज नहीं हुआ बट ऊपर जाके क्लोज, इम्पल्स, यहाँ तुम्हारा क्लोजिंग हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, फॉल होने से पहले ही तुम्हें पता चल गया तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो गया, तुम्हारा फॉल होने से पहले ही पता चल गया तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो गया, अगर तुम कॉल साइड बैठे हो तो होल्ड करोगे उसे? प्रैक्टिकली सोचो, अगर तुम अगर कॉल में बैठे हो तुम होल्ड करोगे? तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा भाई। और उसके बाद में क्या गिरा है तुम्हारे सामने मार्केट? समझ में आया? समझ में आया? तुम्हें पहले ही पता चल जाए, कोई इंडिकेटर नहीं है दोस्त, ये सिंपल तरीका है। समझ में आ गया हाँ या ना? समझ में आ गया? इम्पल्स इन, इम्पल्स में क्लोजिंग जरूरी है, करेक्शन में नहीं। यस। ट्रेंड चेंज, ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब इम्पल्स में ट्रेंड चेंज तो चौक बनता है ना सर, जो चौक है ना वो आगे बढ़ेंगे, अभी इम्पल्स करेक्शन तक ये मान के चलो। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पहली कैंडल को हमेशा छोड़ दो सर, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, अभी साफ साफ चल रहा है, चलने दो सर, देन डाउन करेक्शन। अब ये करेक्शन क्या है, इधर तक भी लगा सकते हो आप, जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहता है। पर अब मुझे एक बात बताओ साफ साफ शब्दों में, कि क्या मेरे पास में इस पूरे पर्टिकुलर इस लो से इस हाई तक क्या कोई ट्रेंड था मेरे लिए? क्या मेरे लिए कोई ट्रेंड था? काम ही खत्म यहाँ, काम ही खत्म यहाँ। राइट, मेरा काम ही खत्म। आपको तो सोसाइटी में मैं 10 बजे का ट्रेड ही नहीं था, अब मैं कल बैठ करके ट्रेड देने को समझ में थोड़ी आता है, जब है ही छोड़ दो उसे। अब लोग फिर भी ट्रेड करते हैं। अब मैंने बोला ना भैया, जो चीज पढ़ा रहा हूँ जब बने तो ही करना, नहीं बन रही तो क्यों बिना फालतू माथापच्ची कर रहे हो अपने, काम खराब करोगे अपना। समझ में आया? ट्रेडिंग में समझ में आया आप लोगों को? पैसा बनता है दोस्त, पर क्या समझना, समझ आना चाहिए। अब मैं आपको एक रामबाण इलाज देता हूँ, अगर फिर भी आपको एक बार देखना है तो मेरे कहने पे, मेरे कहने पे अगर आप देखना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारे को एक रामबाण इलाज देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, करोगे? इस पे ट्रेड बस भरोसा दिलाना पड़ेगा, ट्रेड तो नहीं करूंगा रिव्यू में। अगर ट्रेड नहीं करते हो, ट्रेड नहीं करते हो तो दूंगा, क्योंकि ट्रेड नहीं करना देना मेरे को भी। तुम अभी ट्रेड नहीं करो, अभी पहले समझ लो इस चीज़ को। तुम्हें मैं एक टाइम लिख के देता हूँ, हैरान नहीं होना, क्योंकि टाइमिंग मजाक मजाक में नहीं लिख रहा, रियलिटी है। 12 से 1, 12 से 1, जब भी अगर आपका इस टाइम पे दिन का हाई बने, क्या बने? क्या बने दोस्तों? दिन का हाई बने या दिन का लो, इसी टाइम पे बनना चाहिए, उसी दिन ट्रेड करो, बस ये जान। नहीं नहीं, सिर्फ 12 से 1 अंकित भाई, 12 से 1, सिर्फ 12 से 1, अगर 12 से 1 के बीच में तुम्हारे दिन का हाई बन रहा है और दिन का लो बन रहा है तो ही ट्रेड करो। अगर दिन का हाई बना इस टाइम फ्रेम में तो सेल मारो, और इसका लो बन रहा है तो बाय करो। अब देखना कैसे, तो चलो, अब मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है, इंडिकेटर का मतलब मेरे को सिर्फ ये टाइम टाइम नोट करके दे देगा इस टाइम पे, ठीक है? अब मैं तुम्हारे सामने दिखाऊंगा प्रीवियसली जितना मैं पीछे जा सकता हूँ। अब देखो, मैं कोई ऐसे बैक टेस्टिंग भी करूंगा तो मैं ऐसे कोई भी दिन उठा लेता हूँ, अब तुम्हारे सामने रेंडम दिन उठा लेता हूँ। अब मुझे बताइए 12 तारीख को, क्या 12 तारीख में 12 से 1 बजे के बीच में लो पड़ा है? लो पड़ा है दोस्तों आपका? हाँ या ना, लो पड़ा है ना? लो पड़ा है ना? तो आप यहाँ से सिर्फ बाइंग साइड सोचिए, सिर्फ बाइंग साइड, सेल करो ही मत, सेटअप बने तो, जो भी तुम अभी तक सीखा है अगले दिन आओ। अब 12 से 1 के बीच में आपका हाई बना है ना, हाई बनता जा रहा है ना, जब भी मौका मिले शॉर्ट करने का शॉर्ट करो। ठीक है, अब इस दिन में देख रहे हो ना, 12 से 1 के बीच में ना हाई बना ना लो बना, तो मतलब एक दिन तुम्हारे लिए नहीं है। 12 से 1 के बीच में देखो, 12 से 1 के बीच में दिन का हाई बना है सीधा, बूम, और 12 से 1 के बीच में ही लो भी बन गया, बूम।
वैसे तुक्का नहीं बोलते, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना, टाइमिंग जो बता दी वो बहुत स्पेसिफिक है। 12 से 1 के बीच में ना ही हाई बना ना ही लो बना, कुछ मत करो उस दिन, छोड़ दो। 12 से 1 के बीच में लो बना, लो बना, आप बाइंग सेट करो। और बाइंग मिल भी रहा है आपको, ऐसा नहीं सेलिंग मिलेगा। बाइंग के बाद में क्या देखना है वो आप समझ गए हो, क्या देखोगे बताओ? इम्पल्स करेक्शन बाइंग साइड के लिए। Okay. अब ये तो साफ साफ इम्पल्स 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 डाउन के चल रहा है, लो पड़ गया, इसका सिर्फ बुलिश ट्रेड मारो, बेरिश लेना ही नहीं है। ठीक है। अब 12 से 1 बजे के बीच में हाई पड़ा आपका, सिर्फ शॉर्ट करना है, बाय करना ही नहीं, इनफैक्ट आपको दिन के आखिरी तक शॉर्ट करना है। 12 से 1 के बीच में हाई बन गया, यहां भी हाई बना होगा नो डाउट, बट ये हाई इधर है, आपको सिर्फ शॉर्ट करना है। सी, ऑलवेज ट्राई टू टेक शॉर्ट, नॉट टू बी टेक अ बाय सिचुएशन। इसके बीच में 12 से 1 के बीच में आपको बाइंग मिल गया, जस्ट ओनली वॉच टू बाइंग साइड, नॉट अ बेयरिश साइड। कैसा लग रहा है आपको दोस्तों? इसके बाद में सिर्फ सेलिंग देखनी है आपको, बाइंग नहीं देखनी। अगर इस टाइम पे आपका दिन में एक बार भी अगर हाई और लो बन गया, 12 बजे के बाद में, 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में लो बना है, सिर्फ बाय करना है आपको, सेल नहीं करना। अब आपका हाई बना है, आज का पूरे दिन का हाई बना है, देखो बना है, सिर्फ सेल करना है आपको, सेल मिलेगा यार, सेल मिलेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? सर मैंने आपको भी ट्रेड लेने के लिए बोला है, नहीं बोला ना? मैंने क्या बोला है, सिर्फ क्या बोला है दोस्त, देखो, बूम बूम बूम, ये तो साइड वे। अब इसमें हाई बना है आपका, हाई बनते चला गया, सेल ही मारना उसका। अब ये साइड वे है, ये भी साइड वे, कोई लो हाई नहीं बना, इसका लो ये रहा। ये भी कुछ नहीं, साइड वे मतलब मार्केट इनसाइड है, इनसाइड मार्केट है, इनसाइड है, इनसाइड देखो ये बना, ये भी इनसाइड है, ये भी, ये देखो ये टॉप पे बना। ठीक है। अब अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है ना, तो यही हैबिट अपने अंदर में लानी पड़ेगी। क्लियर है? अब मैं तुम्हें इतना तक कह देता हूं, आप किसी भी करेंसी, सर ये इंडिकेटर नहीं है, ये बेसिकली लक्स एल्गो का टाइमिंग जोन है, मैंने टाइम लिख रखा है कि इस टाइम से टाइम को सिर्फ मार्क कर दो आप। ये लंदन सेशन है, ये किसी को नहीं पता। आप उठा के देख लो, इसकी एक्यूरेसी 70% है, सिर्फ 70% एक्यूरेसी है इसकी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात भी मत करो इसको, आराम से आप इम्पल्स करेक्शन में ट्रेड करोगे, आराम से आपको डेली 20-25 पॉइंट मिल जाएंगे इसमें, 20-25 बहुत आराम से, पर बिलीव ऑन सेटअप्स। अब आपके दो काम है, पहला नंबर वन, स्ट्रक्चर मैप करके लेकर आना है। नंबर टू, नंबर 2 12 से 1 देखना है आपको। अगर आप फॉरेक्स के दीवाने हो, अगर आप फॉरेक्स के दीवाने हो, तो आप फॉरेक्स में भी सेम टाइम पे ट्रेड कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर है? अब आपको नेक्स्ट 3 से 4 महीने प्लीज ट्रेड मत करना, प्लीज मार्केट को वॉच करना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको वॉच करने के बाद जो आप सीखोगे ना, उसी से तुम्हें पैसा मिलेगा। मेरी बात समझ लेना, जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं उसको सिर्फ वॉच करना है तुम्हें, अभी तुम्हें सिर्फ देखने का पैसा मिलेगा मार्केट से। कॉन्फिडेंट बिल्डिंग क्या होगी तुम्हारी? कॉन्फिडेंट बिल्डिंग। इसमें तुम्हें 3 चीज सीखोगे, किस दिन ट्रेड नहीं लेना, किस दिन ट्रेड नहीं लेना, किस दिन ट्रेड लेना है, लेना है तो कैसे लेना है, और कब लेना है। अगला टॉपिक हम इंड्यूसमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक विल बी द इंड्यूसमेंट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बताइए 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 बताइए। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर इंड्यूसमेंट पॉइंट। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को, हम अगला टॉपिक इंड्यूसमेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। बॉश नहीं, पहले इंड्यूसमेंट पढ़ लो यार, इंड्यूसमेंट ही बहुत डिफिकल्ट होगा पढ़ना। ठीक है। टाइमिंग देखो, स्टॉक में अगर आप करना चाह रहे हो इंट्राडे स्टॉक मत करो। एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने स्टॉक है? तुम्हारे पास कितने स्टॉक है? मैं तुमसे